मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है अवतल दर्पण, और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसे कहा जाता है मुख्य अक्ष, और ये पॉइंट होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, पोल, यानी कि ध्रुव। और ये आपका फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु रखी हुई है ए बी, ये एक वस्तु है ए बी, और इसको जब मुख्य अक्ष के समांतरकरण जाती है, तो आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतरकरण जो जाती है पैरेलल बीम है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो रिफ्लेक्शन होता है तो वो किससे जाता है, फोकस से। तो फोकस से आपका पास करता है, और जो आप जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास करता है कोई रे ऑफ लाइट, तो क्या होती है, बाउंसिंग बैक, सेम पाथ पे, क्या होती है, बाउंसिंग बैक। तो ये बनती है आपकी इमेज, ये इमेज फॉर्म हुई है, तो ये इमेज फॉर्म हुई है आपकी A1 और B1, ये इमेज फॉर्म हुई है A1 और B1। आप देखते हो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज फॉर्म हुई है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसे आप कहते हो U, नेगेटिव होती है आपकी कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। और ये इमेज फॉर्म हुई है प्रतिबिंब, और यहां से जो P की डिस्टेंस होती है वो आपकी होती है V, तो ये V की वैल्यू है, ये भी नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर के लिए। और ये फोकस है, और फोकस और P के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं F। और आप जानते हो कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, हमारी नेगेटिव। और ये आप जानते हो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रकाशिक केंद्र, और C से जो P की वैल्यू होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है आपकी R, ये भी आपकी नेगेटिव होती है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए। अब आप जानते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। दोनों ही आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कैसे हुए, सिमिलर ट्राइंगल हुए, समरूप हुए, यानी कि त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल A1 B1 और C, A1 B1 C, ये सिमिलर है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, इन द सेम रेशो, समानुपाती होती हैं। तो आप जानते हो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है भी, और इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, A1 B1 इक्वल टू, इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, AC, और इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, A1C, A1C, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप मान लेते हैं, हमने क्या माना, ये जो पॉइंट है ये आपका M है, और इस M से ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं MN, ये एक परपेंडिकुलर है MN, तो जिसकी हाइट मान लेते हैं हम H। तो अब आपके पास ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है FNM, और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है A1 B1 F, ये भी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल MNF सिमिलर है ट्राइंगल A1 B1 F, A1 B1 F, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, समरूप हैं, और क्या होगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी इन द सेम रेशो। तो इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, MN, और इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, A1 B1 इक्वल टू, इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, FN, और इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, A1 F।
तो अब आप जानते हो कि जो बी एम है और जो आपकी एन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। तो इनके बिटवीन आप कहीं भी डिस्टेंस लोगे तो वो कैसी होगी? इक्वल। यानी कि जो ए बी है वो आपका किसके इक्वल होगा? एम एन के। तो आप लिखोगे सिंस ए बी इक्वल एम एन, तो आप एम एन के प्लेस पर क्या पुट करोगे? ए बी। तो ए बी अपॉन ए वन बी वन इक्वल एफ एन अपॉन ए वन एफ। ये आई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आप देखते हो दोनों जो इक्वेशन है आपकी सेकंड और फर्स्ट, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी अपॉन ए वन बी वन और ए बी अपॉन ए वन बी वन इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगी तो राइट साइड भी क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो आप लिखोगे ए सी अपॉन ए वन सी इक्वल एफ एन अपॉन ए वन एफ। ये आई आपकी इक्वेशन थर्ड। ये आपकी इक्वेशन थर्ड है। अब आप देखते हो कि जो एन है वो पॉइंट और जो पी पॉइंट है उनके बिटवीन कुछ डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है। अगर आप ये लेट करते हो कि जो आपके पास ये मिरर है इसका डायमीटर स्मॉल है, तो लेट करते हैं द डायमीटर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल यदि आपका डायमीटर स्मॉल है उस कंडीशन में जो एन है वो पी पर होगा, तो आप एन के प्लेस पर पी पुट कर सकते हो। यानी कि ए बी ए सी अपॉन ए वन सी इक्वल एफ एन है, तो एन के प्लेस पर आप क्या पुट कर दोगे? पी। तो एफ पी अपॉन ए वन एफ। ये आपके पास एक इक्वेशन निकल के आती है। अब इस इक्वेशन में आप देखोगे जो ए सी ए वन सी एफ पी और ए वन एफ इन सब की वैल्यू आप रखोगे, बट आप देखोगे कि जो ए सी है, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है, जो ए सी है वो ये है और इस ए सी के लिए हमारी जो डिस्टेंस है, जितनी भी डिस्टेंस आपने ली गई है वो सब कहां से ली गई है? पी से। वो सभी डिस्टेंस पी से ली गई है। तो आपको जितनी भी डिस्टेंस है वो पी की फॉर्म में आपको लिखनी है, पी के रूप में लिखनी है। तो आप यदि ए सी की वैल्यू निकालो तो आप एक ध्यान रखना, जो बाद वाला डिजिट है उसमें से पहले वाले डिजिट को माइनस कर दो। तो ए सी में बोलिए पी के पास कौन है? सी। तो ये आएगी बाद में ए। तो ए में से आपको क्या माइनस करना है? सी। यानी कि आप ए सी को लिखोगे ए माइनस सी और आप दोनों में पी से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में पी से मल्टीप्लाई करो। अब चेक करो, यदि आप एपी में से पीसी को माइनस करोगे, एपी माइनस पीसी, एपी ये है पीसी ये है, तो क्या बचेगी आपकी? एसी। तो एसी के प्लेस पे आपने ये पुट किया अपॉन ए वन सी। अब ए वन सी देखो, जो ए वन सी है वो आपकी ये डिस्टेंस है, ए वन सी ये डिस्टेंस आपके पास है। और इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? सी में से ए वन को क्या करोगे? माइनस, यानी कि सी माइनस ए वन। और किससे मल्टीप्लाई करनी है? पी। आप चेक कर लो, पी सी में से अगर आप ए वन पी को माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? ए वन सी इक्वल टू पी एफ आपके पास है। पी एफ की वैल्यू आपके पास है माइनस एफ। ए वन एफ आपके पास नहीं है, ये ए वन है और ये एफ है। तो ए वन एफ आप कैसे निकालोगे? ए वन में से एफ को क्या करोगे? माइनस। तो ए वन माइनस एफ और किससे मल्टीप्लाई करनी है? पी से। यानी कि ए वन पी में से आपने ए एफ को पी एफ को माइनस किया तो आपके पास बचता है ए वन एफ। अब इनकी वैल्यू पुट करो। बोलिए एपी, एपी आपका किसके इक्वल है? माइनस यू। सीपी किसके इक्वल है? सीपी माइनस के आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस आर।
ब्रैकेट के अंदर रखना है माइनस आर सी पी माइनस आर A1P आपका किसके इक्वल है, माइनस वी माइनस एफ। A1P किसके इक्वल है, A1P माइनस वी, और पी एफ किसके इक्वल है, माइनस के एफ। इन्हें सोल्व करेंगे तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ, तो माइनस वी प्लस एफ। अब आप इसमें आप जानते हो कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस होता है किसके, फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जो आपकी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की कितनी होती है, दुगनी होती है। तो आप यहां पे आर के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 2f, तो आप लिखोगे माइनस यू और आर के प्लेस पर 2f अपॉन आर के प्लेस पर 2f और प्लस v इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप माइनस यू की वी में करोगे प्लस यूवी, माइनस यू की एफ में मल्टीप्लाई होगी माइनस यूएफ। अब आप 2f की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2f की माइनस वी में करोगे माइनस 2vf। 2f की एफ में होगी 2f स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस 2f की एफ में होगी 2f स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस v की एफ में होगी vf। आप देखते हो 2f स्क्वायर क्या हुए आपके, कैंसल, तो आपका आता है uv माइनस uf इक्वल टू माइनस vf, और ये नेगेटिव है माइनस के 2vf जो राइट में आके आपके पॉजिटिव हो जाएंगे 2vf। तो uv माइनस uf इक्वल 2vf में से आप माइनस vf करोगे तो आपके पास आएगा vf निकल के। अब आपके पास ये क्वेश्चन निकल के आती है, इसमें से आप uvf से क्या करना है, डिवाइड, तो डिवाइड बाई uvf से डिवाइड करना है, भाग देनी है। तो देखोगे uv अपॉन uvf माइनस uf अपॉन uvf और इक्वल vf अपॉन uvf। तो uv से uv कैंसल, आपका आता है 1 अपॉन f माइनस uf से uf कैंसल 1 अपॉन v और v से v कैंसल, f से f कैंसल होने के बाद 1 अपॉन u, माइनस के 1 अपॉन v राइट में आप ले जाओगे तो हो जाएंगे पॉजिटिव। तो आप लिखोगे 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये आपकी मेरा फॉर्मूला है, इसे ज्यादा तैयार करें, ठीक है।